तो दोस्तों हैवेल्स ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है आई थिंक 22 जनवरी कंपनी की तरफ से रखा गया। तो याद रखिए कंपनी को से 4 रुपये का डिविडेंड दिया गया है। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 4,539 करोड़, पिछले साल 4,413 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 4,888 करोड़। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया 4,888 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 4,995 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,268 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,080 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 4,575 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला तो इन्वेंट्री अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 500 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। 500 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 116 करोड़ का फायदा हुआ था पिछले क्वार्टर में 366 करोड़। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत बड़े फायदे हुए हैं। फिर भी कंपनी के एक्सपेंस आपको हाई होते हुए देखने को मिले। कंपनी ने अदर एक्सपेंस और कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो सारी चीज़ें पे कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 287 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 277 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3-3.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि रेवेन्यू बढ़ा है फिर भी कंपनी के प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल से साल गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है 278 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था 340 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत कम कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4.28 रुपये, पिछले साल 4.60 रुपये, अभी देखें तो 4.43 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन के ऊपर बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट आपको इस क्वार्टर में पड़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का साल से साल क्वार्टर दोनों, लेकिन उसके बावजूद देखें तो साल से साल कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला। और जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर, उससे कमजोर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।